नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। एंड गाइज, ये जो टॉपिक है आज की रीडिंग का, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं। क्या उस एक पर्टिकुलर इंसान को अपनी की हुई गलतियों का पछतावा है, क्या उनको एहसास है अपनी गलतियों का, क्या वो रिग्रेटफुल हैं, राइट। सो उनके नाम के अकॉर्डिंगली वो जो भी इंसान है, आपका रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप ही हो, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, उनके नेम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। अगर उनका नाम ए से एन तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर उनका नाम ओ से जेड तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। रीडिंग टाइमलेस है, आप अभी देखते हैं या साल भर के बाद भी अगर आप ये रीडिंग देखते हैं तो भी आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है। ऑलराइट, सो यस, लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके इस स्पेसिफिक पर्सन का नाम ए से एन तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड इस रीडिंग में मैं ओरेकल मैसेजेस, ओरेकल कार्ड्स का यूज नहीं कर रही हूँ। हम लोग जो भी आंसर्स हैं वो टैरो के जरिए ही देखेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको भी माइंड में रख के ग्रुप नंबर 1 आप ये रीडिंग देख रहे हैं, पहले हम उनकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट लाइफ में अभी क्या चल रहा है। वी विल सी दैट, ओके। ऑलराइट, फर्स्ट कार्ड आपका आया है लवर्स का। ये जो इंसान है, इनकी राशि जेमिनाई हो सकती है। देन यू हैव मैजिशियन। सो ये एरीज या टॉरस भी हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। And we will take 2 more cards, current energy of this person, group number 1 के लिए। 2 of cups, and we have 9 of wands. So Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus हो सकते हैं और Gemini हो सकते हैं, राइट। Okay, so first of all, yes, back of the deck also we have the Emperor card. So yes, Taurus राशि जो है वो मुझे ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। एरीज भी, एरीज एंड टॉरस मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फील हो रहे हैं, ठीक। ओके, सो पहली चीज तो इन जनरल अबाउट दिस पर्सन विद द एम्परर कार्ड, ग्रुप नंबर 1, ये इंसान जो है, इनका शायद नेचर कुछ इस तरीके का है कि ये अपनी गलती को जानते हुए भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक। थोड़े से ईगोइस्टिक हैं, या सॉरी बोलना जो है वो इन्हें पसंद नहीं है, बहुत जल्दी से ये अपनी गलती नहीं मानते हैं, और थोड़े स्टबर्न हैं, शायद थोड़े से जिद्दी हैं। अपनी बात मनवाना जो है वो इनको बहुत अच्छे से आता है, राइट। ये जो भी इंसान है, इनको अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से आता है। अभी जो इनकी करंट एनर्जीज बता रही हैं, ये या तो इनके काम के बारे में है कि किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, या फिर ये किसी के साथ में रिलेशनशिप में है, स्ट्रांग रिलेशनशिप में है। हो सकता है कि आप दोनों ही रिलेशनशिप में हो इस टाइम पे, एंड आप जानना चाह रहे हो अपने पार्टनर के बारे में कि क्या पास्ट में जो उन्होंने गलतियां करी हैं, क्या वो उन गलतियों के लिए रिग्रेटफुल हैं, या क्या वो उन चीजों के लिए सॉरी फील करते हैं या नहीं, राइट। अगर आपकी सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि आप लोग सेपरेटेड हैं, ओके, आप के कोई फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, पार्टनर है, आप लोग अभी इस टाइम पर सेपरेशन में हैं अगर ग्रुप नंबर 1, तो ये इंसान जो है आपके पास वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन बहुत श्योर नहीं है, बहुत ज्यादा 100% श्योर नहीं है कि इनको वापस आना चाहिए या नहीं। इनके मन में जो इमोशंस हैं इस टाइम पे, जो इनके करंट इमोशंस आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस इनके, वो फियरफुल हैं, ठीक। कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा फियरफुल है। इंटेंशंस इनकी गलत नहीं है। ओवरऑल इनकी एनर्जी जो है वो मैक्सिमम जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव आई है, वेदर इट्स अबाउट देयर करियर और इट्स अबाउट देयर पर्सनल लाइफ। काफी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस जो है वो इस इंसान को अभी हो रहे हैं, ओके। आई बिलीव ये इंसान जहां पर भी है, ये अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ कुछ अच्छा टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं,
अपने करियर में भी ये एक्सेल कर रहे हैं, भले ही ये स्टूडेंट हो या कहीं जॉब करते हैं या इनका अपना खुद का काम है, उसमें ये ग्रोथ इनको मिल रही है। इनके रिलेशंस ओवरऑल पहले के कंपैरेटिवली आई फील, पहले ये इंसान जो है थोड़े से इंट्रोवर्ट हुआ करते थे या बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते थे रिलेशनशिप्स में। वो चीज इनके अंदर शायद अभी प्रेजेंट मोमेंट में ये एक चेंज इनके अंदर आया है और ये अपने रिलेशनशिप्स को डेवलप कर रहे हैं, राइट? यस एंड यस, अगर आप लोगों के बीच में बातचीत बंद है तो ये इंसान वापस से आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन ये इनके मन में इस कनेक्शन को लेके, इस 2 ऑफ कप्स को लेके कुछ फियर है। ओके ऑल्सो द मैजिशियन कार्ड इज टेलिंग के इन्होंने अपनी लाइफ में अभी एट प्रेजेंट ये काफी कुछ एक्सपीरियंसेस भी कर रहे हैं, ठीक है? काफी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस इनको हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं इस टाइम पर, जो लोग इस पर्सन के साथ में कांटेक्ट में हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको कंप्लीटली नॉलेज नहीं है या आपसे इन्होंने पूरी तरीके से शेयर नहीं करी हैं। ओके कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप जानते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको इनके बारे में नहीं पता है, राइट? और वो डेलिबरेटली जो है हिडन रखी गई हैं, प्रोबेबली फॉर समथिंग, किसी चीज के अच्छे के लिए ही इन्होंने कोई बात है जिसको छुपा रखा है। ओके आई बिलीव ये कुछ बात इनके इमोशंस से या इनके रिलेशनशिप से या किसी पार्टनरशिप से जुड़ी हुई है, राइट? सो इनकी जो करंट एनर्जी भी जो यहाँ पे आ रही है लवर्स के कार्ड के साथ में, आई बिलीव कि ये इंसान काफी हद तक सोचते हैं, ग्रुप नंबर 1 ये इंसान काफी हद तक सोचते हैं, क्योंकि हमारा जो लवर्स का कार्ड है इट्स द कार्ड ऑफ चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो इन्होंने किस तरीके की चॉइसेस ली हैं पास्ट में और उसका क्या नतीजा रहा है, राइट? सो जो अगर इन्होंने कुछ गलतियां भी करी हैं तो उसके बारे में भी ये इंसान सोचते हैं कि मैंने अगर ये कोई एक पर्टिकुलर स्टेप लिया था पास्ट में तो उसका इफेक्ट इस रिलेशनशिप के ऊपर या मेरी लाइफ के ऊपर या आपकी लाइफ के ऊपर कैसा पड़ा है, ठीक? सो यस, ये इंसान जो है काफी सोचते हैं बट उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या उसको हिडन रखा है इन्होंने। इस फैक्ट को उन्होंने हिडन रखा है कि वो अपने पास्ट में की हुई गलतियों के बारे में सोचते हैं। ऑल राइट, लेट्स सी गाइज, ग्रुप नंबर 1 इनसे जो कुछ भी मिस्टेक हुई है या लेटर ऑन स्टेज में क्या इन्हें पछतावा हुआ है, क्या इन्हें अभी रिग्रेट है, क्या इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, ग्रुप नंबर 1। ओके 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, देन यू हैव गाइज 2 ऑफ कप्स आपका दोनों डेक्स में से आया है। ओके ये आपका ट्रेडिशनल टैरो में से आया है या आपका आफ्टर टैरो में से आया है, राइट? सो सिचुएशन जो है वो चेंज होने वाली है नियर फ्यूचर में। आई टोल्ड यू कि इंसान आपसे वापस से जुड़ना चाहते हैं अगर आप लोग अलग हैं। देन यू हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। क्या इन्हें पछतावा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, राइट? सो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ये 8 ऑफ वॉन्ड्स में ट्रांसफॉर्म हुई है। लेट्स सी, वी विल टेक 1 मोर कार्ड। क्या इस इंसान को अपनी गलती का पछतावा है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो 10 ऑफ कप्स के साथ में आपका कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, राइट? Let's see, back of the deck we have Knight of Pentacles. I believe
यस गाइज, इनको ये जो भी पर्सन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको अपनी गलती का एहसास है। ये तो पहले ही कार्ड में आपका आंसर यहाँ पे आ गया था 4 ऑफ कप्स में। आई बिलीव इन्होंने शायद पास्ट में आपके साथ में इनकी कुछ ऐसी सिचुएशन रही है जहां पे इन्होंने आपको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी ना देकर किसी और सिचुएशन को, किसी और पर्सन को ज्यादा अहमियत दी है, ज्यादा प्रायोरिटी दी है या ज्यादा वैल्यू दी है। और जहां पर भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है इमोशनली, फाइनेंशियली, वहां से इनको उतना रिटर्न नहीं मिला है, यानी कि उतना ज्यादा रेसिप्रोकेशन एनर्जीज का उधर से नहीं हुआ है। सो ये इंसान जो है इनको दूसरी डायरेक्शन की तरफ से जहां पर भी इन्होंने फोकस किया था वहां से इनको डिसअपॉइंटमेंट जो है वो फेस करनी पड़ी है। ओके, और मुझे एक चीज और यहाँ पे फील हो रही है ग्रुप नंबर 1, आई बिलीव इनको बहुत मौके मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, या हो सकता है कि आपने खुद भी इनको कई चांसेस दिए हों टू अपोलोजाइज, कि वो माफी मांग लें या वो सब कुछ ठीक कर लें, लेकिन उन्होंने वो सारे जो भी मौके आपने दिए हैं या जो भी सर्कमस्टांसेस नेचुरली यूनिवर्स की तरफ से क्रिएट हुए हैं, उन्होंने उन सर्कमस्टांसेस को, उन चांसेस को यूज नहीं किया है, उन्होंने माफी नहीं मांगी है, या उन्होंने उन सब चीजों को जस्ट जाने ही दिया है। ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटीज इनको मिलती गई इन्होंने उनको वेस्ट कर दिया है। वाई? बिकॉज पेज ऑफ सॉर्ड्स इज हियर, क्योंकि इन्होंने अपने एक एक सेंसिबल पर्सन की तरह इन्होंने उस सिचुएशन को टैकल नहीं किया। ये इंसान वेट करते रहे कि कब थोड़ा और बेटर सिचुएशन होगी या कब थोड़े से और बेटर सर्कमस्टांसेस होंगे, तब मैं बोलूंगा या तब मैं बोलूंगी। बट अल्टीमेटली इनकी जो सिचुएशन है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स की आई, राइट। सो फैमिली के साथ, या यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर एक सिचुएशन जो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रही है कि एक इंसान है जिसने रिलेशनशिप को शायद छोड़ के फैमिली को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, एंड देन आई डोंट नो फैमिली की तरफ से कुछ बहुत सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, आपकी फैमिली हो, एंड किसी और पर्सन के साथ इनकी इन्वॉल्वमेंट हो गई हो, आपके जो भी पार्टनर हैं या जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, कुछ इस तरीके की हो सकता है कि इन्होंने चीट किया है, ठीक, अपनी फैमिली को चीट किया है, अपने किसी बहुत क्लोज पर्सन को इन्होंने चीट किया है। और ये क्योंकि ये एम्परर की एनर्जी में है इस टाइम पे, तो ये माई वे और द हाई वे, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, या जो मैं कर रही हूँ वही सही है। आई सी कि इनमें ईगो बहुत ज्यादा है, ये इंसान माफी मांगना चाहते हैं, इनको अपनी गलतियों का एहसास भी है, बट बहुत ही ज्यादा इनके इमोशंस या इनकी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा सुपरफिशियल सॉर्ट ऑफ एनर्जी यहाँ पर है। ठीक, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है, या तो इनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, इनकी पर्सनालिटी ऐसी रही है, ये इंसान अंदर से बहुत ही ज्यादा खोखले हैं, अंदर से बहुत ही ज्यादा हॉलो हैं, एंड ये कुछ डिसीजन लेना भी चाहते हैं तो भी अपने ईगो की वजह से उस डिसीजन को नहीं ले पाते हैं। दैट डजंट मेक देम अ बैड पर्सन, ये बुरे इंसान नहीं है, इनकी इंटेंशंस भी बुरी नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली यस इनको रियलाइजेशन है इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, बट इनमें ईगो बहुत ज्यादा है। ठीक, मुझे इनके साथ में ईगो की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। इनकी इंटेंशंस वापस से आपके साथ रिकंसाइल करने की है, या वापस से आप लोगों के बीच में जो कुछ भी डिफरेंसेस आए हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ठीक, एक्शन भी लेना चाहते हैं, बट ये कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, ग्रुप नंबर 1, ये इंसान आपसे माफी भी मांगेंगे अगर, या ये आप लोगों के बीच में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, अगर ये उस चीज के बारे में भी आपसे बात करते हैं, तो ये अल्टीमेटली घुमा फिरा के ये इंसान जो है वो आपके ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश करेंगे। ठीक, आई एम सॉरी बट इट इज योर फॉल्ट, दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, आई एम सॉरी बट इट इज योर फॉल्ट। तो ये उस तरीके का माइंड या उस तरीके की एनर्जीज हैं इनकी अभी एट प्रेजेंट में भी जो मैं देख रही हूँ। और जैसे ही आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन खराब हुई है उसके बाद में भी एज आई एक्सप्लेन इनको मौके मिले हैं
या इनके माइंड में भी ये बात कई बार आई है कि इस चीज को सेटल डाउन करना चाहिए या इस चीज पे काम करना चाहिए, बट इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। यस, ग्रुप नंबर 1। सो बेसिकली सवाल जो हमारा टैरो से था वो यही था कि ये इंसान, क्या इनको अपनी गलती का एहसास है? यस, आपने जिनको भी माइंड में रख के आपने ये रीडिंग देखी है, इस इंसान को अपनी गलती का एहसास है, लेकिन सॉरी बोलने में शायद इनको प्रॉब्लम होती है। ग्रुप नंबर 1, गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपके किसी सवाल का जवाब दे पाई हूँ या किसी भी तरीके से आपकी कोई हेल्प कर पाई हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी गाइज मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है, और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपके इस स्पेसिफिक पर्सन का नाम O से Z तक के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड इस रीडिंग में ओरेकल कार्ड्स का यूज मैं नहीं कर रही हूँ, सीधे आंसर्स हम टैरो से देखेंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 1, जिनको माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वी विल चेक कि उनकी करंट एनर्जी अभी क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी लाइफ में अभी प्रेजेंट सिचुएशन किस तरीके की चल रही है। ऑल राइट, सो फर्स्ट कार्ड इनका आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। इनकी राशि जो है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है। देन यू हैव टावर, स्कॉर्पियो राशि हो सकती है। करंट सिचुएशन फॉर दिस पर्सन, करंट एनर्जी क्या है इनकी? किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो ये फायर साइन से भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। देन यू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वंस अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड वी विल टेक वन मोर कार्ड। क्या है इनकी करंट सिचुएशन, इनकी करंट एनर्जी? 6 of Wands. Okay, fine. एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो, ये राशियां इनकी हो सकती हैं। बैक ऑफ द डेक यू हैव 9 of Wands, अगेन फायर साइन, राइट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इनके मनी से जुड़ी कोई सिचुएशन है या फाइनेंशियली ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में दिख रहे हैं, राइट? हो सकता है कि कहीं इन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा इमोशन या बहुत ज्यादा पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, वहां से इनको बहुत बड़ा कुछ लॉस हुआ है, राइट? किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है दैट दिस पर्सन, इन्होंने अभी रिसेंटली जो कुछ भी बिखरा है, जो कुछ भी खराब हुआ है इनकी लाइफ में, डेफिनेटली किसी ना किसी चीज की जो है वो एंडिंग हुई है, राइट? बट ये अभी उस चीज, इनको किसी चीज का शॉक लगा है। आई फील ग्रुप नंबर 2 के ये जो इंसान है जिनको माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस इंसान को अभी रिसेंटली किसी चीज को लेके कुछ शॉक लगा है, कुछ सदमा लगा है, और ये उस चीज को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये इनके रिलेशनशिप से जुड़ा है तो ये उस एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में या ओवरऑल अपने रिलेशनशिप्स के बारे में और ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, या इन्होंने अपने लिए अपने लिए इन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं। मुझे इस दायरे के अंदर ही रहना है, मुझे इससे बाहर नहीं जाना है, मुझे बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना है, या मुझे बहुत ज्यादा फाइनेंशियली इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है और आगे सेम तरीके का लॉस मैं नहीं फेस करना चाहता हूं या चाहती हूं, राइट? यस, कुछ इनकी हेल्थ से जुड़ा भी मैसेज यहाँ पर हो सकता है गाइज। हो सकता है कि रिसेंटली इनकी हेल्थ वाइज जो है ये थोड़ा सा डाउन गए हैं, और इनके पेरेंट्स की हेल्थ से जुड़ा भी एक मैसेज यहाँ पे आ रहा है। हो सकता है कि इनके पेरेंट्स की हेल्थ जो है वो किसी तरह से सफर किया है उन्होंने,
सो ये इंसान जो है अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं, स्पेशली अपने आने वाले फ्यूचर को लेके ये थोड़े कंफ्यूज्ड लग रहे हैं कि मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या मुझे क्या चूज करना चाहिए फिलहाल। बट ये इंसान किसी को भी शो नहीं करेंगे या शो नहीं कर रहे हैं कि इनके माइंड में इस समय पे क्या चल रहा है, किस तरीके की प्रॉब्लम ये इमोशनली फेस कर रहे हैं। यस, आई बिलीव बहुत सारे लोगों के लिए ये जो इंसान है, जो कुछ इनकी लाइफ में खत्म हुआ है, इस पर्सन की लाइफ में जो खत्म हुआ है, वो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली से जुड़ा है, या फिर किसी एक पैटर्न को ये फॉलो करते हुए आए थे। इनके कुछ एक पर्टिकुलर इनके रूल्स हुआ करते थे, या कुछ मॉरल्स जो ये फॉलो करते हुए आए थे, वो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ये गलत साबित हुए हैं, एंड ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इनको हार का सामना करना पड़ा है, या ये किसी चीज में ये बिल्कुल डाउन चले गए हैं। इस सिचुएशन से, इस करंट एनर्जी से, इस करंट सिचुएशन से ये जल्द से जल्द अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। जो कुछ भी, जिस भी चीज की वजह से ये परेशान दिख रहे हैं, ये उस सिचुएशन में से जल्द अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं और फॉरवर्ड मूवमेंट ये करना चाहते हैं। उस सिचुएशन से ये आगे बढ़ना चाहते हैं। आई बिलीव इस पर्सन ने बहुत सारे लोगों को अपनी इस सिचुएशन या अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया है। ओके, फाइन, लेट्स सी कि क्या इन्हें इनकी गलती का एहसास है। जो कुछ भी आपके और इस इंसान के बीच में हुआ है, जो कुछ भी मिस्टेक्स इनकी तरफ से हुई हैं, क्या इन्हें एहसास है? ओके, वी हैव 3 कार्ड्स। आपका फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ कप्स, देन यू हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, राइट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, यू हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप शायद किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ में डील कर रहे हैं, या आपकी राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इज ऑल्सो हियर। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान, किसी चीज ने इनको बहुत ज्यादा लेट डाउन कर दिया है। कहीं जहां इन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट अपना लगाया था, वहां से ये लेट डाउन हो गए हैं। इनके लिए बहुत ज्यादा एक डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। 5 ऑफ कप्स इज ऑल्सो हियर। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लेट्स टेक 2 more cards. Let's take 2 more cards. Yes, we have 2 more cards. The Sun card is here. And we have Ace of Swords. So Gemini, Libra, Aquarius, Leo, ये राशियां इनकी हो सकती हैं। बैक ऑफ द डेक यू हैव 4 ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो यस, ग्रुप नंबर 2, सीधे अगर आंसर देखें यहाँ पे तो कार्ड्स हाँ ही बता रहे हैं कि इनको अपनी गलती का एहसास है, और ये एहसास इनको हुआ है क्योंकि इन्होंने जहाँ पे भी जिस भी चीज से जुड़ी मिस्टेक इन्होंने करी थी, वहां से इनको कुछ बहुत नेगेटिविटी का इनको सामना करना पड़ा है। और ये इंसान इस टाइम पर जहां पर भी है, ये बहुत ज्यादा अलोन फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं। आपके साथ इन्होंने जो कुछ भी किया है, राइट गाइस, जरूरी नहीं है, एज आई टोल्ड इन द इंट्रोडक्शन एज वेल, कि जरूरी नहीं है कि आपका लव रिलेशनशिप ही हो, या आपके कोई सिबलिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, या ये आपके कोई बहुत अच्छे, कोई बचपन के फ्रेंड भी हो सकते हैं। एक ऐसी सिचुएशन भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जितना आप डिजर्व करते थे, उतना एफर्ट जो है वो इनकी तरफ से आपके टुवर्ड्स नहीं रहा है। और जहां इन्होंने अपना एफर्ट लगाया है, जहां पे इन्होंने प्रॉबेबली इमोशनली जहां इन्होंने इन्वेस्ट करने की कोशिश करी है, वहां से इनको कुछ भी
पॉजिटिव जो है वो नहीं मिला है। इनफैक्ट वहां पे इनका टावर कार्ड आ गया है। सो टोटल डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट एंड। और इनको ये बात भी समझ में आ गई है गाइस, टावर कार्ड विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स, इनको ये रियलाइजेशन है कि इन्होंने एक गलत सिचुएशन में या किसी गलत इंसान के साथ में या किसी ऐसी गलत जगह पर इन्होंने अपना टाइम, मनी, इमोशंस, इन चीजों को इन्वेस्ट किया है जहां से इनको कंप्लीट लॉस हो गया है। और ये इनके लिए सिचुएशन ऐसी रही है कि इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे इतना बड़ा शॉक जो है वो लगेगा। सो ग्रुप नंबर 2, ये इंसान मैं देख रही हूँ अभी, दिस पर्सन इज इन शॉक। इनको किसी चीज का सदमा लगा है या किसी चीज से इनको बहुत बड़ा कोई धक्का लगा है, राइट। ये किंग जो यहाँ पे बैठे हुए थे बहुत ही ज्यादा अपने ईगो में, उनको आके किसी ने ऐसी ठोकर मारी है कि उनका जो भी ईगो था, उनका जो भी घमंड था, वो सब टूटता हुआ और वो सब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एंड ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को। मैं लोगों के सामने इस बात को कैसे रखूं या मैं किसी से कैसे शेयर करूं। सो आई सी कि शर्मिंदा हैं बहुत ज्यादा। दिस पर्सन इज वेरी रिग्रेटफुल, इनको बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। एंड ये ऐसी सिचुएशन में मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, जो भी इंसान है बहुत ही मिजरेबल से इनकी कंडीशन निकल के आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज टेलिंग कि ये इंसान जो है आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, सन कार्ड इज हियर। इनको ऐसा लग रहा है कि जो इमेच्योर डिसीजंस मैंने अपने पास्ट में लिए हैं अपनी लाइफ में या किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से जुड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसी तरीके की कोई मिस्टेक या उसी तरीके की कोई गलती मुझसे दोबारा हो जाए। सो एक मन इनका कह रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए, एक मन इनका कह रहा है कि नहीं, थोड़ा सा और रुक जाना चाहिए या वापस से लौट के आपके पास आना चाहिए एंड आपसे कुछ कन्वर्सेशन वापस शुरू करनी चाहिए। दिस पर्सन वांट्स टू अपोलोजाइज। ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपके साथ में दोबारा से आपका और इनका जो रिलेशनशिप है उसको दोबारा से ठीक भी करना चाहते हैं। आप में से कई लोग जो हैं वो शायद इस इंसान के साथ में एक बहुत ही क्लोज, एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही नियर रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ठीक बिल्कुल फैमिली जैसा रिलेशनशिप या फैमिली मेंबर ही हो सकते हैं आपके। और ये आपके साथ में वापस से एक नए सिरे से बातचीत शुरू करना चाहते हैं। ओके, एक नए न्यू कन्वर्सेशन जो है ये आपके साथ में बिगिन करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। बट इस इंसान को आपके बारे में भी ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद इस टाइम पर अपनी लाइफ में हैप्पी हैं और आपकी अब आपके लिए एक अलग सिचुएशन बन चुकी है। आप एक अलग जोन में हैं, आप एक अलग अपनी लाइफ जी रहे हैं। अगर ये आपके पास आते हैं, वापस से सॉरी बोलते हैं, दोबारा से आपको कुछ ऑफर करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ लगे या आप इनके ऊपर ध्यान ही ना दें बिल्कुल। तो ये फियर जो है वो इनके मन में आ रहा है, राइट। एंड प्रोबेबली इसी डर की वजह से यहाँ पे ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, दैट दिस पर्सन वांट्स टू टेक एक्शन। ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ये अभी ठहर गए हैं, रुक गए हैं। यस। सो ग्रुप नंबर 2, आपने जिनको भी माइंड में रख के आपने ये रीडिंग देखी है, यस। और ये सिचुएशंस जो हैं, जो कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर ये आपके साथ में रेजोनेट कर रहा है, सो यस, दिस पर्सन इज सॉरी। इनको अपनी गलती का एहसास है, ये वापस भी आना चाहते हैं आपके पास, माफी मांगना चाहते हैं। इंटेंशंस इनकी गलत नहीं है, लेकिन इनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तरफ से इनको माफी ना मिले, या ये जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये एक बेवकूफ इंसान की तरह नजर आए, ये एक फूलिश पर्सन की तरह नजर आए, या आपका बिहेवियर इनकी तरफ ऐसा हो कि इनका जो ईगो जो ऑलरेडी बहुत हद तक डैमेज हो चुका है उसमें और भी ये और ज्यादा डाउन चले जाएं। यस। एंड आई बिलीव कि जिस तरीके की पर्सनैलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है इस इंसान की,
अगर इनके साथ में ये सिचुएशन अराइज ना होती, अगर इनके साथ में ये टावर सिचुएशन, ये डिस्ट्रक्शन अराइज ना होता, तो शायद ये इंसान, शायद इनको कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता, राइट? क्योंकि ये भी एक उस तरीके के इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि अपनी ही खुशियों में खुश रहते हैं। इनको थोड़े सेल्फिश सॉर्ट ऑफ पर्सन दिख रहे हैं, थोड़े से सेल्फिश दिख रहे हैं, राइट? इनको जहां फायदा दिखेगा या इनको जहां अपना बेनिफिट दिखेगा, ये इंसान वहां चले जाएंगे। आई बिलीव दिस इज अ टॉरस पर्सन। ये टॉरस हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये टॉरस हैं और प्रॉबेबली इनके साथ में ये जो सिचुएशन अराइज हुई है, ये किसी स्कॉर्पियो या लियो एनर्जी की वजह से अराइज हुई है। किसी ने इनको कंप्लीटली, इनका माइंड कंप्लीटली शेक करके रख दिया है और ये अपनी पुरानी पूरी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने अब तक क्या सही किया था, क्या गलत किया था। ये उन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं। एंड इवन नाउ गाइज, इवन नाउ अभी भी 5 ऑफ कप्स कार्ड इज शोइंग के इस टाइम पर भी ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहते हैं, बिकॉज ये खुद अकेला फील कर रहे हैं, इनको खुद बुरा फील हो रहा है, राइट? इसीलिए शायद ये वापस आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहे हैं या वापस से आपको ऑफर देना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको खुद जो है नेगेटिव फील हो रहा है, इनको खुद डाउन फील हो रहा है एंड दिस पर्सन वांट्स टू कम आउट ऑफ इट। सो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 2, ये इंसान अभी भी अपने ही बारे में सोच रहे हैं, अभी भी अपने ही बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं। सो अगर ये माफी मांगते भी हैं तो उसमें भी इनको कुछ ना कुछ अपना ही भला दिखाई दे रहा है। यस, ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपके इस सवाल का जवाब दे पाई हूँ या ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। एंड गाइज, इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।